बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में क्लास नंबर 142 और पार्ट नंबर 22 में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लॉ गेट के सिलसिले में। और ये हम लॉ गेट की तैयारी के सिलसिले में और लॉ गेट के सलेबस के मुताबिक, और ये सलेबस जो है ये पाकिस्तान बार कौंसिल का सेलेक्टेड सिलेबस है, उसी से हम तैयारी करा रहे हैं। और आज हम जो है लॉ ऑफ एविडेंस कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 को डिस्कस करेंगे। और इसके भी 25 मार्क्स होते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के आते हैं। तो आज मैंने कोई 40 क्वेश्चन ईयर कानूनी शहादत या ऑर्डर 1984 के चुने हैं, और इसमें से हर क्वेश्चन के साथ 3-3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से किसी एक को हम दुरुस्त गर्दानेंगे। और आज जो है ये जो लॉ ऑफ गेट के सिलसिले में लॉ ऑफ एविडेंस का सवालनामा है, इसको हम शुरू करते हैं और हर एक ऑप्शन के साथ। तो चलते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लॉ ऑफ एविडेंस in Pakistan is, लॉ ऑफ एविडेंस इन पाकिस्तान इज, यानी जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो पाकिस्तान में क्या कहलाता है। नंबर 1 कानूनी शहादत ऑर्डर 1984, ऑप्शन नंबर 2 कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस ऑर्डर कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस 1984, कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 या कानून शहादत 1984। तो हमारे पास जो इसका है ऑप्शन नंबर 2 है, कानून शहादत ऑर्डर 1984 जो है ये हमारा जवाब है। यानी लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो उसको कानून शहादत 1984 कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इज डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल, यानी कौन सा आर्टिकल में कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस डिस्कस किया गया है। 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है आर्टिकल 3, ऑप्शन नंबर 2 है आर्टिकल 4 और ऑप्शन नंबर 3 है आर्टिकल 5। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, हेयर से एविडेंस इज, ऑप्शन नंबर 1 गुड एविडेंस, ऑप्शन नंबर 2 प्रॉपर एविडेंस, ऑप्शन नंबर 3 नो एविडेंस। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 नो एविडेंस, यानी हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस। सुनी सुनाई शहादत जो है वो कोई गवाही नहीं होती। हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, बर्डन ऑफ प्रूफ इज इन क्रिमिनल केसेस इज ऑन, यानी जो बारे सबूत है वो क्रिमिनल केसेस में किस पे होता है। ऑप्शन नंबर 1 है एक्यूज्ड, ऑप्शन नंबर 2 है जज, ऑप्शन नंबर 3 है प्रोसिक्यूशन। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा प्रोसिक्यूशन, यानी जो इस्तिगासा है, जो प्रोसिक्यूशन है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कन्फेशन आर अवेलेबल इन कानूनी शहादत। ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 5। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 2, यानी जो कॉन्फेशन के काइंड है वो 2 है, यानी एक जुडिशियल कॉन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन। जुडिशियल कॉन्फेशन जो होता है मजिस्ट्रेट के सामने होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन पुलिस के सामने होता है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्टिकल 17 डील्स विद, ये जो आर्टिकल 17 है कानूनी शहादत 1984 का, वो डील करता है। ऑप्शन नंबर 1 है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, ऑप्शन नंबर 2 है ओथ और ऑप्शन नंबर 3 है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर 3 है नंबर ऑफ विटनेसेस। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 नंबर ऑफ विटनेसेस, यानी जो आर्टिकल 17 है वो नंबर ऑफ विटनेसेस से या कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस नंबर ऑफ विटनेसेस से वो रखता डील करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्ली ऑफ अलीबी या अलीबाई इज एप्लीकेबल। ऑप्शन नंबर 1 है सिविल केसेस, ऑप्शन नंबर 2 में क्रिमिनल केसेस और ऑप्शन नंबर 3 है बोथ ए एंड बी। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा क्रिमिनल केसेस। प्ली ऑफ अलीबाई जो है वो क्रिमिनल केसेस में होगा। प्ली ऑफ अलीबाई का मतलब ये है कि अगर किसी मुलजिम पे इल्ज़ाम है कि आपने ये काम फला फला वक्त पे फला जगह पे किया है और मुलजिम ये
प्ली लें कि नहीं उस वक्त तो मैं वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, वो वहाँ पर अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं करता है, तो प्ली ऑफ अलीबाई कहलाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, इन हुदूद केसेस द टेस्टिमनी ऑफ एन एक्म्प्लिस इज, यानी ये जो हुदूद कॉम्प्लेक्स में हुदूद केसेस में जो टेस्टिमनी है शरीक मुजरिम का, वो ऑप्शन देता है परमिसिबल है या नॉट परमिसिबल है या पार्शली परमिसिबल है। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 नॉट परमिसिबल, वो परमिसिबल नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इज डिटरमिन्ड बाय, ऑप्शन नंबर 1 बाय पार्टीज, ऑप्शन नंबर 2 बाय पुलिस, ऑप्शन नंबर 3 बाय कोर्ट। तो आपका जवाब होगा बाय कोर्ट, यानी कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट जो है वो डिटरमिन करेगी कोर्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के कितने काइंड्स होते हैं, कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4। तो आपका जवाब होगा 2, यानी डॉक्यूमेंट्स के जो है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, यानी 2 काइंड है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द मोड ऑफ प्रूविंग हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग को कैसे प्रूव किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है बाय एडमिशन, बाय एग्जामिनिंग द राइटर, बाय एक्सपर्ट ओपिनियन, ऑल ऑफ द अबव। तो जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी जो 3 तरीके 4 तरीके 3 तरीके सब में से ये सही है। बाय एडमिशन भी, अगर एक बंदा एडमिट करता है कि हाँ ये मेरी राइटिंग है और उसको एग्जामिन राइटर एज ए राइटर उसको एग्जामिन किया जाता है, मानता है, और एक्सपर्ट ओपिनियन, तो ये तीनों सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉन्फेशन आर सेल्फ सर्विंग, सेल्फ हार्मिंग, बोथ ऑफ डील्स विद। तो आपका जवाब होगा सेल्फ हार्मिंग, ये जो कॉन्फेशन होगा ये सेल्फ हार्मिंग होगा, यानी ये सेल्फ हार्मिंग ये होता है कि आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है, द टर्म आइडेंटिफिकेशन मीन्स प्रूफ ऑफ कॉर्पोरेशन, प्रूफ ऑफ रिलेशन या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो आपका जवाब होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी जो आइडेंटिफिकेशन परेड होगा ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है। ये रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट का केस है और ये जो है आइडेंटिटी को प्रूफ करता है, जो है आइडेंटिफिकेशन मीन्स, इसका मतलब ये है जो आइडेंटिफिकेशन परेड होता है एक बंदे को शनाख्त के लिए होता है, आइडेंटिटी के लिए होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्टिकल डैश ऑफ द कानूनी शहादत डील विद आइडेंटिफिकेशन परेड। कौन सा आर्टिकल है जो इसे डील करता है? ऑप्शन नंबर 1 है आर्टिकल 20, ऑप्शन नंबर 2 है आर्टिकल 18 और ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 22। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 22। इसी तरह क्वेश्चन 15 है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, जो रिलेवेंसी ऑफ वो पार्ट फॉर्म करता है। नंबर 1 सेम ट्रांजैक्शन, नंबर 2 सेपरेट ट्रांजैक्शन, बोथ ऑफ द अबव। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा सेम ट्रांजैक्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्टिकल 18 ऑफ द कानूनी शहादत प्रोवाइडेड दैट एविडेंस में बी गिवन ऑन फैक्ट इन इशू एंड डैश लॉ रेलेवेंट फैक्ट्स नन ऑफ देम। तो आपका जवाब होगा रेलेवेंट फैक्ट्स, यानी आर्टिकल 18 जो है वो डील करता है एविडेंस जो दिए तो वो रेलेवेंट फैक्ट्स पे होता है। इसी तरह क्वेश्चन 17 है, एनी मैटर एक्सप्रेस आर डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन नंबर 2 ड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर 3 पेपर। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है, एन एडवोकेट कैन नॉट बी बाउंड टू डिस्क्लोज एनीथिंग विच हैज बीन डन बिटवीन हिम एंड हिज क्लाइंट एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 1 विद परमिशन ऑफ appointing authority, with permission of court, with permission of his client. ऑप्शन नंबर 3 है with permission of client। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रिंसिपल ऑफ तस्किया अल शहूद इज एप्लीकेबल टू ऑप्शन नंबर 1 केसेस ऑफ हाई ट्रीजन,
सिविल केसेस या हुदूद एंड किसास केसेस, तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो, हुदूद एंड किसास केसेस। जो तस्कियतुल शुहूद है वो हुदूद और किसास केस पे एप्लीकेबल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्टिकल 3 ऑफ कानून शहादत इज डिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑफ विटनेस, प्रोसिक्यूटर या जज, तो आपका जवाब होगा विटनेस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 है, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग perceived by the senses is number 1 act, number 2 fact और number 3 feelings, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 facts। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्टिकल डैश ऑफ द कानूनी शहादत डिफाइंड एविडेंस, जो एविडेंस डिफाइन करता है कौन सा आर्टिकल है, ऑप्शन नंबर 1 है आर्टिकल 3, ऑप्शन नंबर 2 है आर्टिकल 4, ऑप्शन नंबर 3 है आर्टिकल 2, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में जो ये डिफिनीशन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 है, कानून शहादत डज नॉट एप्लीकेबल टू, यानी कौन किस चीज पे एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 1 प्रोसीडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट, प्रोसीडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल, प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, तो प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेशन जो है उस पे एप्लीकेबल नहीं है कानून शहादत। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्टिकल 164 ऑफ कानूनी शहादत डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट बिकम अवेलेबल ड्यू टू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, नंबर 1 फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स और नंबर 3 मॉडर्न डिवाइसेस, तो आपका जवाब होगा मॉडर्न डिवाइसेस। ये 164 आर्टिकल जो है मॉडर्न डिवाइसेस से, जो आजकल हमारे हैं वीडियोज हैं, सोशल मीडिया के हवाले से जो है टैप रिकॉर्डर है, इसी तरह और जो मोड है ये मॉडर्न डिवाइसेस आर्टिकल 164 जो है, सीडी है, ये वगैरह जो है ये मॉडर्न डिवाइसेस आर्टिकल 164 कानून शहादत डील करता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 है, कानून शहादत 1984 रिपील्ड दी डैश एविडेंस एक्ट 1984, ऑप्शन नंबर 1 है एविडेंस एक्ट 1978, एविडेंस एक्ट 1872 या एविडेंस एक्ट 1984, तो आपका जवाब होगा एविडेंस एक्ट 1872 को अब चेंज किया है कानून शहादत 1984 ऑर्डर के साथ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 है, कानून शहादत 1984 कंटेन्स, यानी 1984 हमारा जो कानून शहादत है ऑर्डर 1984 कितने आर्टिकल से मुश्तमिल है, तो 3 ऑप्शन दिए हैं, आर्टिकल 166, आर्टिकल 176 या आर्टिकल 164, तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 166। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है, द टर्म फैक्ट्स इज डिफाइंड आर्टिकल ऑफ द कानून शहादत, यानी जो टर्म फैक्ट्स है कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है 2A, ऑप्शन नंबर 2 है 2C और ऑप्शन नंबर 3 है 2D, तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा 2D। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 है, द टर्म अकम्प्लिस मीन्स, जो शरीक जुर्म है इसका मतलब क्या है। अकम्प्लिस अ पर्सन गिल्टी एसोसिएट इन क्राइम एंड आउटसाइडर और स्ट्रेंजर A and B, तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, अ पर्सन गिल्टी एसोसिएट इन क्राइम। इसी तरह क्वेश्चन 28 है, द 29 है, द रूल ऑफ रेस गेस्टा इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल डैश ऑफ कानून शहादत, कौन से में रूल रेस गेस्टा जो है डिफाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है आर्टिकल 18, ऑप्शन नंबर 2 है आर्टिकल 19 और ऑप्शन नंबर 3 है आर्टिकल 20, तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा आर्टिकल 19। इसी तरह क्वेश्चन 30 है, द टर्म रेस गेस्टा मीन्स, जो रेस गेस्टा है इसका मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है क्लोजली कनेक्टेड, नंबर 2 है नो रिलेशन और नंबर 3 है पार्टिसिपेटर, तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा क्लोजली कनेक्टेड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 31 है, कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज रेलिवेंट इन, जो बंदे का कैरेक्टर है वो रेलिवेंट होता है किस किस में, कौन से केसेस में। नंबर 1 सिविल केसेस में, नंबर 2 क्रिमिनल केसेस में या नंबर 3 फैमिली केसेस में, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 क्रिमिनल केसेस में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 32 है,
एडमिशन इज डिफाइंड इन आर्टिकल, जो एडमिशन है ये कौन से आर्टिकल में कानूनी शहादत के डिफाइंड है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आर्टिकल 29, ऑप्शन नंबर 2 है आर्टिकल 30 और ऑप्शन नंबर 3 है आर्टिकल 31। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, आर्टिकल 30। इसी तरह क्वेश्चन 33 है, एडमिशन इज यूज्ड इन। अब जो एडमिशन है कौन से केसेस में यूज होता है? नंबर 1 सिविल केसेस में, नंबर 2 क्रिमिनल केसेस में, या फिर फैमिली केसेस में। तो आपका ऑप्शन वही होगा सेकंड, क्रिमिनल केसेस में। इसी तरह कॉन्फिशन इज एप्लीकेबल इन, और जो कॉन्फिशन है वो कौन से केसेस में एप्लीकेबल होता है? वो सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, या फैमिली केसेस में। तो आपका जवाब होगा क्रिमिनल केसेस में। इसी तरह जो एडमिशन है वो सिविल केसेस में, सॉरी मैंने पहले क्रिमिनल कहा, तो एडमिशन सिविल केसेस में एप्लीकेबल होता है और कॉन्फिशन जो है वो क्रिमिनल केसेस में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 35 है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फिशन इज नॉट एडमिसिबल बिफोर पुलिस। इसका ऑप्शन होगा यस नो, तो आपका जवाब होगा यस। पुलिस के सामने कोई भी अतकड़ी में अगर बयान दिया जाता है बगैर मजिस्ट्रेट के तो एडमिसिबल नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 36 है, आर्टिकल डैश ऑफ कानून डील डाइन डिक्लेरेशन। कौन सा जो है नज़ाई बयान, जो डाइन मरते वक्त को जो बयान दिया जाता है वो कौन सा आर्टिकल है? वो है ऑप्शन नंबर 46 सब आर्टिकल 1, आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 सब आर्टिकल 2। तो आपका जवाब ऑप्शन 3 है 46 सब आर्टिकल 2। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं कि 36 जो है वो हमें कौन सा जो है जो वो है क्वेश्चन है वो बताता है। तो आर्टिकल डैश टू आर्टिकल डैश डील्स विद लीडिंग क्वेश्चन, यानी कानूनी शहादत में कौन से आर्टिकल से कौन से तक रीडिंग क्वेश्चन को डील करता है? तो नंबर ऑप्शन है 133 से लेकर 138, नंबर 2 136 टू 138 और ऑप्शन नंबर 3 138 टू 140। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, आर्टिकल 136 टू 138। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो हमने 36 और क्वेश्चन नंबर 37 जो 36 हमने क्या 37 रह गया वो भी मैं बता दूं, मैं 38 पे चला गया, 37 क्वेश्चन भी बता दूं। आर्टिकल 142 ऑफ द कानूनी शहादत डील विद, जो आर्टिकल 2 है कानूनी शहादत वो किससे डील करता है? ये कंपल्शन ऑफ विटनेस टू आंसर एनी क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस, डिस्क्रिशन ऑफ अ विटनेस। तो ये कौन सा है? तो आपका जवाब होगा कंपल्शन ऑफ अ विटनेस टू आंसर एनी क्वेश्चन। ये डील करता है आर्टिकल 142 का, जो विटनेस से विटनेस बुक में पूछा जाता है वो रेलेवेंट होता है तो उसका जवाब वो देगा। इसी तरह हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, जो लास्ट हमने पढ़ा है। 2 क्वेश्चन रहते हैं इसके 39 और फिर हमारे पास 40 है। तो 39 है, कॉन्फेशन बाय कॉन्फेशन ऑफ एक्यूज बिफोर पुलिस इज इन कस्टडी इज नॉट एडमिसिबल इन लॉ। ये वही रिपीट हुआ है अंडर आर्टिकल है 38 39, नंबर 2 40 41 और 36 37। तो आपका जवाब होगा 38 39। जो आर्टिकल 38 39 है कानूनी शहादत के मुताबिक, एनी स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ पुलिस हैज नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। जो भी पुलिस कस्टडी में कोई बयान देता है उसकी कोई हैसियत नहीं होती। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 40 है कि एस्टॉपल इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल। जो एस्टॉपल है वो कौन से आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया? ऑप्शन है 114 यानी 114, ऑप्शन नंबर 2 115 यानी 115 और आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 116 यानी 116। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा 114। तो ये 40 क्वेश्चनियर थे जो आज मैंने कानूनी शहादत के हवाले से मुकम्मल किए और तकरीबन अहाता हमने किया हुआ है।
अगर कुछ क्वेश्चन रह गए तो फिर उसका हम पूरा करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से हमने 40 क्वेश्चन और जिसमें 20% मार्क्स आते हैं तो कम से कम हमने अहाता कर लिया है कानूनी शहादत का। और इसके बाद जो हमारे पास रहते हैं वो एविडेंस उसके बाद ये है इंटरनेशनल लॉ और प्रोफेशनल एथिक्स। ये दोनों 10-10% के हैं और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चरों में इसको भी पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।